नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा है कि सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं हमारी ज्यादा चिंता है। कोरोना पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए राजनीति नहीं मानवता का विषय ज्यादा जरूरी है। पहले महामारी के दौरान महामारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मरते थे। 2021 at the age of 84 years, born in November 1936 at Charbati village in Jangir Champa district of Chhattisgarh. आप सीनियर नेता नोटिस दीजिए, मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आज सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था, पूरे तरीके से उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने उसने पूछा कि एफपीओ के गठन के बारे में, जो एफपीओ का गठन किया जाता है उसमें पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी है, कम से कम उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर हिल स्टेशन है तो वहाँ पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर विशेषकर इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है, तो इसमें दोनों को छूट है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने 150 की संख्या का कहा है, तो इसमें जब जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जैसा कि डेयरी का उदाहरण हमारे सामने है, जितने किसानों की अधिक संख्या होगी उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे या अपना प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग करके और मार्केटिंग करेंगे, तो अधिक ग्रुप होगा तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर ला कर रख सकेंगे। तो इससे रूप से किसानों को लाभ होगा कि अधिक ग्रुप होगा, उससे उनको ज्यादा लाभ होगा। The past president of this House, sir, Honorable Chairman, has been that if there is an issue of national importance or national security, Rule 267 has been invoked and discussion has taken place. Yes. Therefore, we would request you, as long as this is in the rule book, sir, either we can remove 267, but please do consider House meets very sparingly because of this pandemic. Sittings are also restricted. There are issues of concern. We should not read only in the newspapers or see the television, sir. I agree with you. Anand ji, Yes, I got the point. My submission I have made. I agree with you totally. There is a need for... करना चाहते हैं, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और भारी हंगामे के चलते आपने देखा कि एक बार फिर से भी 11 बजे शुरुआत हुई थी और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि दोनों सदनों के लोकसभा स्पीकर लगातार विपक्ष से ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। कल पहला दिन था, दूसरा दिन है मॉनसून सेशन का, लेकिन हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई और स्पीकर ने फिर फैसला ले लिया और स्थगित कर दिया कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए। उसके बाद शुरू होगी फिर से कार्यवाही। संसद में दूसरे दिन भी हंगामा लगातार जारी है
और कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, बैठक भी चल रही थी, शायद रणनीति बन रही होगी कि विपक्ष को कैसे शांत कराया जाए सदन में और कैसे उनके सवालों का सामना किया जाए, लेकिन माहौल तो एकदम अलग है। फिर से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, हंगामा लगातार जारी है, कोई बात काम नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल सरकार को इसमें फ्लोर मैनेजमेंट का दम दिखाना पड़ेगा, लेकिन आज और कल 2 दिनों की अगर बात कर ले तो अभी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए, विपक्ष की एक 10 बजे बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि जासूसी कांड को दोनों सदनों में दमखम से उठाया जाएगा। जाहिर सी बात है, उसी लाइन पे, जिस लाइन पे विपक्ष ने तय किया था, उसी लाइन पे ये हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही रद्द करनी पड़ी है। जहां तक रही फ्लोर मैनेजमेंट की बात, तो पीयूष गोयल और अब मुख्तार अब्बास नकवी उप नेता हैं और भी पार्टी में रणनीतिकार हैं बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर। उन लोगों की ये जिम्मेदारी, बहुत भारी जिम्मेदारी है इस सेशन में, कम से कम जिसमें 19 सीटिंग होनी है। एक सीटिंग हो गई, दूसरी सीटिंग आज है और 17 सीटिंग और बची है, यानी 17 दिन की बैठक और है और लगभग 30 के आसपास बिल पास करवाने हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि कोरोना, महंगाई और अब ये नया जासूसी कांड, ये सरकार पे खासकर सदन के चलाने में बहुत भारी पड़ने वाला है और इसको लेकर कोई समझौता विपक्ष करने के मूड में नहीं है। इसलिए आप मानकर चलिए कि मानसून सत्र इसी की तरह धुल जाएगा और बहुत ज्यादा कुछ उपलब्धि सरकार को हाथ नहीं लगेगी। एक मिनट कुमार गौरव, आ रही हूँ। एक और बड़ी खबर है, तो विपक्ष की बैठक की बात रही, इधर पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, क्योंकि बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक हुई, उसी से जुड़ी हुई खबर है। पीएम मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा है कि सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं, हमारी चिंता ज्यादा है। कोरोना पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का विषय है। पहले महामारी के दौरान महामारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मरते थे, हमने ऐसा नहीं होने दिया। हर गरीब व्यक्ति के खाने की व्यवस्था की गई, जो अभी तक जारी है। साथ ही पेगासस जासूसी मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अपना बयान दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पेगासस मुद्दे से सरकार का कोई लिंक नहीं है। कुमार गौरव, पेगासस जासूसी जो मामला सामने आया, उसमें पीएम ने साफ किया कि इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, तो फिर स्वतंत्र जांच और चर्चा का विषय यहीं खत्म हो जाता है। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल ये जो जासूसी का मामला है, उस पर कल भी अश्विनी वैष्णव, जो कि आईटी मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो बिल्कुल साफ है। उसके बाद प्रधानमंत्री आज संसदीय पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक थी बीजेपी की, उसमें उन्होंने इस बात को दोहराया है कि ये सिर्फ नकारात्मक राजनीति माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी कि सारा का सारा ठीकरा अपोजिशन पे फोड़ा जा रहा है। और इस पर जो जेपीसी और तमाम तरह की जांच की बात हो रही थी, वो बेमानी है। इस पर सरकार एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि इस पे हंगामा होता रहेगा और सदन मानसून सत्र इसी तरह धुल जाएगा, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां तक रही कोरोना के मुद्दे की बात और बाकी जो प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, देखिए, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की तरफ से कई निर्देश लगातार सांसदों को दिए जाते हैं कि सरकार ने जो भी कामकाज किया है उसको जनता के पास लेकर जाइए। 24-25 तारीख को उन्हें जहां पीडीएस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां बांटा जाता है फूड, वहां अपने सांसदों को जाने का निर्देश दिया है और पिछले लगभग 1.5-2 साल से लगातार अपने सांसदों को ये निर्देश दे रहे हैं कि जनता के बीच जाइए, क्योंकि कुछ राज्यों में जो नतीजे कुछ दिन पहले, जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, गेन हुआ था, लेकिन जो अपेक्षित गेन था वो नहीं मिला था। और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है, कोरोना को लेकर माहौल नकारात्मक बना है। कुमार गौरव, कोई दो राय नहीं है। इसी को 2 कदम आगे दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार को। देखिए, जाहिर तौर पे सत्ता में है तो 2 कदम आगे दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है विपनेश। प्रधानमंत्री सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन राजनीति, ये बयानबाजी और उसके बाद जमीन पर कितना काम होता है, इस पे असर पड़ता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगातार रणनीति बन रही है और उसी के तहत जो बाकी और 5 राज्यों में गौरव, आप पानी पी लीजिए, 1 मिनट में आ रही हूँ। तब तक ये ब्रेकिंग दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। कल भी पलटवार किया था सदन में। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पेगासस कांड पर टीएमसी सांसदों का भी प्रदर्शन। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जासूसी कांड पर जवाब दे केंद्र सरकार। कांग्रेस की तरफ से यही मांग, टीएमसी की तरफ से यही मांग, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही मांग, जवाब मांगा जा रहा है। और देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें, ये टीएमसी के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोलकाता से कमांड इनके पास आई होगी और दीदी भी लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करती रहती हैं और ये मुद्दा तो अभी अभी ताजा विपक्ष के हाथ में लगा है। और अब ये टीएमसी के सांसद देखिए सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कौन सी एजेंसियां हैं जिन्होंने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है, कैसे जासूसी हुई है, पूरी सच्चाई की मांग कर रही हैं। कुमार गौरव, ओवर टू यू। टीएमसी सांसद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी एकजुट होते नजर आ रहे हैं लामबंद सरकार के खिलाफ। देखिए बिल्कुल अपोजिशन की बैठक हुई थी, 10 बजे बैठक हुई थी और जाहिर सी बात है एक मजबूत सरकार से अगर लड़ना है तो विपक्ष को लामबंद होना पड़ेगा और अपोजिशन शायद अब उसी तरकीब के जरिए काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी खासकर एनडीए अभी काफी मजबूत है, 300 से ज्यादा सांसद हैं और विपक्ष थोड़ा कमजोर है सांसदों की संख्या के मुकाबले। तो जाहिर तौर पे अगर लड़ाई करना है, लड़ना है, एक मजबूत टक्कर देना है सदन में ताकि जनता के पास भी मैसेज जाए कि हाँ देश में विपक्ष बचा है, तो एकजुट होना पड़ेगा और उसी के तहत अब सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो रहे हैं। 10 बजे बैठक की थी, उसमें यह तय किया गया था, अपोजिशन ने, कंबाइंड अपोजिशन ने यह तय किया था कि सदन में जासूसी कांड के मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठाएंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि आज शाम में राज्यसभा और लोकसभा के फ्लोर लीडर्स की बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बुलाई गई है। प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे और कोरोना और वैक्सीनेशन के मुद्दे पे हेल्थ सेक्रेटरी उसमें ब्रीफिंग करेंगे। उस पर भी ये तय करना था कि आखिर क्या करना है। तो 2 बजे उसकी एक बार फिर से अपोजिशन की बैठक होगी और उसमें तय होगा, चूंकि विपक्ष की मांग ये है कि जब सदन चल रहा है तो सिर्फ फ्लोर लीडर्स को ही क्यों प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, फ्लोर लीडर्स को ही क्यों हेल्थ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे, पूरे हाउस को दें, सेंट्रल हॉल में बैठक बुला ले, वहां सबको दे। तो इसको लेकर भी 2 बजे बैठक होगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा। आप बनाए रखिए। कुमार गौरव, मैं लौट रही हूं आपके पास। देखिए ये टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं और भी सांसद इनको ज्वाइन कर सकते हैं, नजर हमारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।